डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि आज 17.1 का लेक्चर नंबर कौन सा कराएंगे, 8 कराएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 17। क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल होता है। प्रूफ करना हमें कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो देखो पहले इधर नोट कर लेते हैं, इधर की साइड में से टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल प्रूफ करना हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है बच्चों? हमें इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो क्या करते हैं, टेकिंग LHS, तो वो LHS ले लेते हैं। तो देखो LHS लेकर क्या करते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा ले लिया हमने। LHS को ले लिया। LHS लेने के बाद में बेटे हम जानते हैं एक ही चीज़, हम बार बार में एक ही प्रॉपर्टी कह सकते हैं, नोट लिखाई थी, नोट कह सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी बार बार में लग रही है कि हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस को छोड़ करके अन्य फॉर्म में आते हैं, तो उन सभी को किस में चेंज कर देते हैं, हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो देखो बेटे लगाते हैं इसी को, साइन कॉस में चेंज करते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, एक तो बेटे टेन वाली लग जाएगी कि टेन थीटा इक्वल होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटे? ये दोनों प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, साइन और कॉस वाली। तो देखो लगाओ टेन थीटा को हम खोल देंगे किसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा खोल देंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। क्लियर बेटे? ये वाला हुआ पार्ट। फिर लेते हैं प्लस, तो प्लस कर दिया कॉट थीटा खोल दिया हमने बेटे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को इसमें खोल देंगे बेटे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। क्लियर है बेटे? तो हमें पता है साइन कॉस में खोलने के बाद में बेटे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे बेटे, ऊपर का जो बेटे न्यूमरेटर है उनको यही रहेंगे, सेम रहेंगे हमारे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो यही रहेगा बेटे। फिर इनमें हमारा क्या आ रहा है बेटे, एलसीएम साइन थीटा एलसीएम आ रहा है, 1 के नीचे 1 लगा दिया, 1 से डिवाइड किया साइन थीटा को, साइन थीटा बार साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा साइन थीटा। माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का लगा दिया है, साइन से साइन गया एक बार, एक का मल्टीप्लाई बेटे कॉस थीटा से किया तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा यहाँ पे कॉस थीटा। क्लियर? ये वाला हो गया। अब लेते हैं प्लस में, प्लस ऊपर वाला बेटे न्यूमरेटर तो यूँ आ जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में बेटे एलसीएम लेते हैं हम, क्या आ रहा है बेटे कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है यहाँ पे कॉस थीटा, 1 के नीचे 1 लगा देते हैं, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड किया तो कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस कर दिया, कॉस से कॉस गया तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? तो देखो अब क्या करते हैं, हमें पता है ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला तो आ जाएगा नीचे, ये वाला पहुँच जाएगा ऊपर, इसी तरह ये साइन थीटा नीचे आ जाएगी और ये कॉस थीटा बेटे ऊपर पहुँच जाएगा। क्लियर है बेटे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो देखो करो आगे, साइन थीटा ऊपर गया तो साइन थीटा कितने हो गए बेटे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे आ गया बेटे कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? ये कॉस थीटा इसके साथ में आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। इसके बाद में बेटे कॉस ऊपर चला गया, कॉस के पास तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बेटे इसके साथ में आ गया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
तो देखो आगे देख लेते हैं इधर की साइड में। तो देखो बेटे क्या आ गया हमारा यहाँ तक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर आ गया बेटे दूसरा साइड, दूसरा आ गया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो बेटे ब्रैकेट में क्या है हमारा, इधर की इधर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इनको दोनों को एक समान कर लेते हैं। तो देखो पहले ये स्टेप तो यूँ ही आ जाएगा बेटे हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये वाला स्टेप यूँ आ गया। तो देखो बेटे क्या है हमारा, इसमें से बेटे मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे माइनस हो गया है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में बेटे ये साइन मैंने अगर माइनस को कॉमन लिया है तो बेटे दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे चेंज, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो देखो बेटे अब दोनों ही टर्म्स किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, साइन किसका माइनस, तो यहाँ पर भी अब क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है। तो ले दो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे, साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट वालों में से आ जाएगा बेटे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे, यही आया नहीं आया। तो देखो बेटे कॉस से कॉस गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गया, तो क्या बचेगा साइन थीटा बचा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे साइन क्यू थीटा। क्लियर है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यू थीटा। माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का आ गया, फिर साइन से साइन गया, इस ब्रैकेट वाले स्टेप टर्म्स से ब्रैकेट वाला गया, तो क्या बचा बेटे ओनली कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा इधर कॉस क्यू थीटा। क्या आ गया बेटे कॉस क्यू थीटा। तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है बेटे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटे, ए क्यू माइनस बी क्यू लग रहा नहीं लग रहा है, कौन सा लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है बेटे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ये वाली फॉर्म बननी है बेटे यहाँ पे, और क्या होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटे इसकी फॉर्म में खोल देते हैं इसे। तो देखो क्या करेंगे, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाला है बेटे दूसरा, ये हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, इन प्लस है तो प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खुल गया नहीं खुल गया बेटे ये। तो देखो अब आगे जो अपॉन में है बेटे वो यूँ क्यों आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो यूँ ही आ जाएगा बेटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं यहाँ तक। ऊपर वाला खोल दिया हमने ए क्यू माइनस बी क्यू से, और नीचे वाला जो अपॉन में दे रखा वो यूँ यूँ उतार दिया है। तो देखो बेटे ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से क्या हो गया कट गया। तो देखो क्या बचेगा आगे बच गया हमारा बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बचा बेटे, ये ब्रैकेट बचा इधर वाला, और अपॉन में बच रहा है बेटे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। हमारा ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म्स से कट गया, तो ऊपर क्या बचा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नोट कर दिया था ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन हम बचा दे बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमने नीचे तार दिया। क्लियर है, तो बेटे आगे कराएंगे जब तक नोट करो इसे आगे वाले। देखो बच्चों नेक्स्ट करा दें इधर की तरफ, इससे आगे वाला।
तो देखो बेटो बच्चों क्या है इधर हमारा ये वाला टर्म्स आ गया। तो मैंने एक ही चीज़ कहा था बेटे, जो अपॉन में चीज़ दी हुई होती है उसे ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके सभी के नीचे सिंगल सिंगल रख सकता हूँ, सभी के साथ में अलग अलग। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में इसे रख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर है बेटे प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर तीसरा टर्म्स कौन सा है बेटे, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी के नीचे क्या आ जाएगा बेटे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो बेटे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर वाले जो टर्म्स थे उन सभी के नीचे क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया इधर की तरफ में। तो देखो बेटे कुछ कट रहा है इसमें, साइन स्क्वायर से बेटे क्या गया, साइन थीटा गया, और कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा गया, और ये वाला पूरा वाला गया बेटे। तो देखो क्या और कौन से बच गए, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, इधर प्लस है तो प्लस लगा दिया, इधर बच गया बेटे ऊपर एक कॉस और नीचे क्या बच गया बेटे साइन। क्लियर, और इधर दोनों कट गए तो बेटे क्या बच गया, इधर 1 बच गया। क्लियर है, तो देखो बेटे क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटे टेन थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटे कॉट थीटा प्लस 1। यही आया नहीं आया बेटे? देखो कौन सी आइडेंटिटी लग गई है हमारे यहाँ पे, 2 लगेंगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल हो गया हमारा टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल हो गया हमारा कॉट थीटा। ये वाली आइडेंटिटी लग गई नहीं लग गई है? तो देखो बेटे कॉट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 ये किसके बराबर हो गया, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बेटे देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इक्वल राइट हैंड साइड, या लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्योंकि बेटे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, यही वाली है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और राइट हैंड की भी यही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के, यही हमारा क्या हो गया बेटे, हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? क्लियर है, नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, इसमें क्या दे रखा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा, और हमें प्रूफ करना है कि ये पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के इक्वल है, अर्थात राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो देखो बेटे इधर नोट कर लेते हैं इसे, 18 साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हमें प्रूफ करनी है बेटे। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें से हम, टेकिंग LHS। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। यही है ना बेटे हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। क्लियर है, तो बेटे हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में हम एक ही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एक ही नोट लगाते हैं कि जो हमारे साइन कॉस को छोड़ करके अन्य रेशियो इसमें दे रखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उनको किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में। क्लियर है, तो देखो ये करते हैं, साइन तो बेटे साइन में ही रहेगा, साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया, 1 है तो 1 कर दिया, प्लस है तो बेटे प्लस कर दिया, टेन थीटा को इसमें खोलते हैं बेटे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, ब्रैकेट था तो बेटे ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का साइन लग रहा है बेटे प्लस लगा दिया, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा यहीं आ जाएगा बेटे हमारा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 1 है तो बेटे 1 कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, कॉट थीटा को इसमें चेंज कर देंगे बेटे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटे, जो हमारी यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लग गई हैं उन प्रॉपर्टियों को लिख देते हैं हम बेटे, कौन कौन सी लग गई हमारी, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लग गई है एक तो हमारी, दूसरी हमारी कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बेटे, ये दोनों प्रॉपर्टी लगी हमारी यहाँ पे। तो देखो अब
वही वाली चीज़ है बेटे, साइन कॉस में खोलने के बाद में एक ही चीज़ कहता हूँ हर बार में, क्या लेना पड़ता है, एलसीएम, क्योंकि बेटे कौन सी कंडीशन बन जाती है हमारी, फ्रैक्शन फॉर्म वाली कंडीशन बन जाती है। देखो बेटे अंदर लेते हैं, साइन थीटा ये रहेगा हमारा, अंदर क्या आ गया बेटे, कॉस थीटा, एलसीएम आ गया। उसके बाद में 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं, तो 1 से 1 गया तो कॉस थीटा बार, क्लियर है। 1 से कॉस थीटा कितनी बार जाएगा, कॉस थीटा बार। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा, कॉस थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, कॉस से कॉस गया एक बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा, साइन थीटा, क्लियर। प्लस तो प्लस बेटे, कॉस थीटा है तो बेटे कॉस थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। इधर क्या एलसीएम आ रहा है बेटे हमारा, साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो बेटे 1 के नीचे 1 लगा लेते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा बार, साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किया तो क्या आ गया बेटे हमारा, कॉस थीटा। क्लियर है बेटे, क्लियर है या नहीं है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे जो हमारे अपॉन में दे रखे हैं, क्या कर रखे हैं, जो हमारे अपॉन में दे रखे हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉस को ले लेते हैं इधर हम, साइन थीटा अपॉन कॉस को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ गया, साइन के नीचे कॉस आ गया, अंदर क्या बच जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही बच गया बेटे अंदर ऊपर वाला। फिर इधर देखते हैं प्लस में कॉस थीटा है, साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा बेटे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया बेटे हमारा, ब्रैकेट में बच गया हमारा फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बचा है कि नहीं बचा, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो नेक्स्ट स्टेप देखो बेटे, अब देखो प्लस वाला एक टर्म्स तो ये है हमारे पास, और प्लस से एक टर्म्स ये है बेटे, क्लियर है। इसमें अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बेटे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है, कॉमन आ रहा है ये वाला, तो इसे कॉमन ले देते। तो बेटे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले दिया, इधर से कॉमन लिया तो क्या बच गया इधर बेटे हमारा, इधर ब्रैकेट में बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर बच गया, और इधर क्या बच गया बेटे, ये वाला प्लस का साइन है तो प्लस ले दिया बेटे, इधर बच गया हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है बेटे, बचा नहीं बचा। तो देखो इधर देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखो बेटे ये तो हमने कॉमन ले दिया, यहाँ पे दोबारा से दोनों जो टर्म्स हैं हमारी बेटे किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या ले रहा है यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम ले देते हैं बेटे। ये तो यूँ ही आ जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बेटे यूँ ही आ गया। इधर देखते हैं इसे, क्या आ रहा है बेटे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो बेटे इधर लेते हैं, कॉस से कॉस गया तो क्या बच गया, साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन से कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, इसके नीचे क्या है बेटे, साइन है, साइन थीटा से साइन थीटा गया तो क्या बच गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस थीटा से, तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो अब बेटे यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कौन सी क्या लग रही है बेटे, आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है बेटे, 1 के बराबर है, ये लग रही है नहीं लग रही बेटे आइडेंटिटी यहाँ पे। तो देखो करो आगे, ये वाला टर्म्स तो ये बचेगा बेटे हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो ये क्या हो गया बेटे हमारा, ऊपर वाला 1 हो गया पूरा आइडेंटिटी से, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या आ गया, अपॉन में आ गया। तो मैंने कहा था बेटे ऊपर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी के टर्म्सों के नीचे जो हमारे अपॉन में दे रखा है उसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिखो फिर साइन थीटा, इस साइन थीटा के नीचे लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन, इसके नीचे लिख जाएगा बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। इस वाले को उसके नीचे लिख दिया और कॉस थीटा वाले के नीचे लिखते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है बेटे। जो अपॉन में लिखा हुआ होता है उसे ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के नीचे लिख सकते हैं। तो हमने खोल के लिख दिया। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, साइन थीटा गया कॉस थीटा से
कॉस थीटा आ गया। क्लियर है बेटे, याद रखो ये दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए क्रॉस हो गए हैं, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो बेटे नहीं करते। क्लियर नहीं है, तो मल्टीप्लाई में तो काट दिए। तो देखो अब क्या बच गया हमारा, इधर बच गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया कॉस, प्लस है तो बेटे प्लस, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया बेटे हमारा साइन। क्लियर। तो देखो बेटे अब कौन सी आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे हमारी, एक तो ये लग गई 1/cos वाली, 1/cos थीटा किसके बराबर होती है, sec थीटा के। एक लग रही है 1/sin थीटा किसके बराबर होती है बेटे हमारी, कोसेक थीटा के। क्लियर है बेटे, तो दोनों लग रही हैं तो आइडेंटिटी से कर दो, तो ये हो गई sec, ये हो गई कोसेक, ये है sec थीटा, ये हो गई प्लस में कोसेक थीटा। क्लियर बेटे, जो हमारी ये वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, तो इक्वल कर सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड। जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड के इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, तो नोट करो बेटे इसे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटे क्वेश्चन में दोनों में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास पहुंचा सकें। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।